तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई जोली एलएलबी 3 अक्षय कुमार और अरशद वारसी, भाई क्या ही कहने हैं। इवन यहां पे बीच में जज का तड़का लगाने के लिए आ रहे हैं सौरभ शुक्ला। ओहो, पहले पार्ट में कमाल कर दिया, दूसरे पार्ट में और कमाल कर दिया, अब तीसरे पार्ट में क्या कमाल करने वाले हैं यही तो देखना है। फिलहाल दोस्तों अरशद वारसी की तो खास तौर से ये पहली फिल्म है, लेकिन अक्षय कुमार की इस साल की चौथी फिल्म है। भाई साहब, पहली फिल्म स्काई फोर्स कलेक्शन कर गई, मैडोक वाला जिंदाबाद। केसरी चैप्टर 2 भाई कॉन्सेप्ट अच्छा था, सीरियस था, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन क्रिटिकली अच्छी होने के बाद भी वो कलेक्शन इतना नहीं कर पाई। हाउसफुल 5 ठीक ठाक थी, एक फ्रेंचाइजी का दौर था, लेकिन भाई जो सबसे ज्यादा मच अवेटेड फिल्म अक्षय कुमार की बनी हुई थी उसी को सबसे लास्ट में ला रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? अब यहां पे बात करते हैं भाई टीजर कैसा है। देखो कल या परसों मैंने इसका एक पोस्टर देखा था, मोशन पोस्टर आया था, जिसमें अक्षय कुमार और अरशद वारसी ना दोनों कोर्ट रूम के अंदर घुस रहे हैं और दोनों एक दूसरे से फंस रहे हैं ऐसे करके। अब उसका क्या मतलब है? अब नीचे एक पोस्टर, एक बकरे का पोस्टर है और इधर उधर जो है कुछ पेपर वगैरह जो गिर रहे हैं, एक बकरे के मुंह में भी एक पेपर सा है। उसका क्या यहाँ पे रीजन हो रहा है और टीजर में उसके बारे में क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है? देखो, अगर आप लोगों को पहले और दूसरे पार्ट के बारे में कुछ नहीं पता हो तो मैं बता देता हूं। पहला जो पार्ट था वो हिट एंड रन केस का था, यानी कि पटरी पे कुछ लोग सोए हुए होते हैं, एक गाड़ी वाला आता है, उनको चढ़ा देता है, उनको मार देता है। दूसरा क्या था? दूसरे में यह था कि पुलिस वाले एक आतंकवादी को ढूंढ रहे हैं और आतंकवादी को उसने पकड़ लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि उसने पैसा खिलाया पुलिस वालों से, पुलिस वाले ने छोड़ दिया। अब लेकिन कानून को भी तो दिखाना है ना कि हमने किसी को गिरफ्तार करा है तो वो कहाँ है, तो किसी की शादी में जाते हैं, किसी को भी उठा के ले आते हैं, यानी कि पब्लिक के साथ में इंसाफ नहीं। सीधी सी बात है भाई, इस फिल्म को देख के ऐसा लगता है कि हाँ भाई चलो समाज के साथ में ना इंसाफ हो रहा है और एक ऑनेस्टी भी फील आती है। ये दोनों ऐसी फिल्म थी, तो अब तीसरी फिल्म से और भी ज्यादा उम्मीद है, यानी कि अब और बड़ा समाज का क्या यहाँ पे ये सुधार करने वाले हैं। यही चीज, यही मुद्दा दोस्तों हमें इसके अंदर देखना है। अब देखो टीजर के अंदर जो भी दिखाया, जैसे भी दिखाया, यहां पे इतना नहीं पता लग पा रहा है। मैं यहां पे डायलॉग बोल के ज्यादा टाइम वेस्ट आप लोगों का करूंगा नहीं। कुछ नहीं दिखाया यहां पे ऐसा कि जिससे हमें यह पता लगे कि फिल्म का क्या मुद्दा होने वाला है। देखो यहां पे कुछ सीन्स और कुछ डायलॉग्स को देख के और सुन के अगर आप ये कहेंगे कि नहीं भाई क्या बात कर रहे हो यार, ऐसा था भाई, ऐसा ही होगा, तो नहीं भाई, इतने बेवकूफ नहीं है जो कि अक्षय कुमार और अरशद वारसी को लेके आएंगे और यहाँ पे चीजों को रिवील कर देंगे। यही तो मुद्दा है, क्योंकि पब्लिक यहाँ पे बहुत शाणी है भाई, बहुत शाणी है पब्लिक को पता है कि भाई पहले में ये था, दूसरे में था, तीसरे में क्या होगा, समझ रहे हो। और अगर तीसरे में है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रियलिटी से सीधा जज करेंगे कि भाई रियलिटी में क्या होता है, किस तरीके से होता है। ओहो, इसका मतलब ये होने वाला है। तो मेन जो मुद्दा है वो तो भाई सोशल इशू है, तो सोशल इशू को क्यों बताएंगे भाई टीजर में, ये सीधी सी बात है। एंड भाई यहाँ पे सोशल, अच्छा सोचा जाए ना कि चलो सोशल इशू है, तो एक्चुअली में अब और बड़ा क्या सोशल इशू है जो कि हाल फिलहाल में जो ट्रेंडिंग अभी हाल फिलहाल में जैसे कि चलते हैं, क्या हो सकता है? नीचे कमेंट में जरा जरूर बताना। लेकिन एक चीज ना मुझे ये लग रही है कि सोशल मुद्दा जो भी होगा तो बड़ा, लेकिन होगा भाई साहब पूरा पूरा खतरे में। इवन सबसे पहली चीज भाई, अक्षय कुमार यहाँ पे बिना मूछों के कैसे लग रहे हैं, नीचे कमेंट में जरूर बताना। एंड भाई मुझे तो अरशद वारसी का ऐसा लग रहा है सीधा असुर के सेट से उठा के सीधा उनको कोर्ट रूम में ले आए। सेम टू सेम अरशद वारसी का जो लुक है भाई वैसा ही लग रहा है। मतलब ये जो इतना जो लुक होता है ना, ये तो सीधा असुर का सेट ही लग रहा है, नीचे का बस कपड़े वपड़े पहना दिए हैं। बाकी अरशद वारसी का काम भाई बहुत ही लाजवाब होता है, बहुत ही अच्छा होता है। टीजर यहाँ पे ज्यादा लेंथी नहीं है, ज्यादा बोरिंग भी नहीं लगा। बोरिंग क्या, बोरिंग तो हो ही नहीं सकता। इवन यहाँ पे अब देखो ऐसे टीजर्स में जो है ना, ऐसा बीजीएम और ऐसा यूं नहीं भाई। यहाँ पे आप लोग कॉन्सेप्ट देखो, यहाँ पे आप एक अंडरस्टैंडिंग देखो तीनों की, तीनों को यहाँ पे जब साथ में एक साथ देखोगे तो क्या यहाँ पे वाइब आएगी, वो चीज यहाँ पे ये मूवी कह जाती है। कहने का और डायरेक्टर को साथ में लाने का, इन तीनों को यही मकसद है कि अभी तक तुमने दोनों को, तीनों को अलग अलग देखा है, सौरभ शुक्ला कभी उसके साथ कभी इसके साथ, लेकिन अभी यहाँ पे ये पता लगेगा कि ये तीनों जब आते हैं तो क्या घपला होता है और पब्लिक का दिमाग खराब होता है या नहीं होता है। फिलहाल दोस्तों टीजर मुझे तो अच्छा लगा, आपको कैसा लगा नीचे कॉमेंट में जरूर बताना भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।